गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। 8th क्लास सोशल साइंस में अपन पढ़ रहे थे उद्योग के बारे में। इसमें उद्योगों के प्रमुख वितरणों की बात करते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग की बात करें, वहीं सूती वस्त्र उद्योग, अन्य उद्योग। मुख्य रूप में लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों में अग्रणी माना जाता है। लोहा इस्पात उद्योग सभी जो उद्योग हैं इस उद्योग से जुड़े हुए होते हैं, यानी लोहा इस्पात उद्योग ही के ऊपर निर्भर है सभी उद्योग। जैसे कोई भी कल कारखाने में मशीन की बात करें, वहीं घरेलू सामान, वहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सभी में यानी लोहा इस्पात का प्रयोग किया जाता है। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग यानी टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, और लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं। नवीनतम रूप में कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, जो इंटरनेट है। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है जो 90 के दशक में ज्यादा इसने प्रगति की। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है यानी मौजूद है, जिस देश में ज्यादा से ज्यादा लोहा इस्पात उद्योग है, वह अपने आप में ऐसा देश है, विकसित देशों की श्रेणी में वो आते हैं। जैसे बात करते हैं अपन, जहां पर सबसे ज्यादा लोहा इस्पात उद्योग है, जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी है, अमेरिका है, वहीं चीन, जापान और रूस है। चीन, जापान और ये सभी यानी एक तरह से लोहा इस्पात उद्योग में अग्रणी रूप में यानी उद्योग है यहाँ पर। जर्मनी, अमेरिका और चीन, जापान और रूस। वस्त्र उद्योग में भारत अग्रणी है, सबसे ज्यादा सूती मिल यहाँ पर ही है। जिसमें बात करें भारत का जो अहमदाबाद है, वही बंबई है, यानी अग्रणी रूप में सूती वस्त्र उद्योग है यहाँ पर, जिससे भारत का मैनचेस्टर भी यहाँ कहा जाता है, अहमदाबाद। वही राजस्थान का मैनचेस्टर है भीलवाड़ा। जैसे कि है सूती वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग, इसमें लीड कौन है? भारत। और भारत में जो इसका अग्रणी माना जाता है, जैसे भारत को मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? अहमदाबाद। अहमदाबाद। वही राजस्थान का भीलवाड़ा, जहां सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग होता है। वहीं भारत के बाद में हांगकांग भी है, दक्षिण कोरिया भी है, जापान है, ताइवान में भी संकेंद्रित है यानी उद्योग है वस्त्र उद्योग के। फिर बात करते हैं नवीनतम उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में है और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में। यानी इस तरह से यानी कह सकते हैं कि भारत के उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जाने जाते हैं बेंगलोर। वहीं मुख्यतः कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में लोहा इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश और प्रक्रम यानी बहुत सारी प्रक्रियाएं और निर्गत शामिल होते हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पादन अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी दूसरे उद्योगों के यानी पोषक के रूप में है। दूसरे जो उद्योग हैं किस पे खड़े हुए हैं? यानी लोहा इस्पात उद्योग पे खड़े हुए हैं। तो इसके ऊपर ये निर्भर है अन्य उद्योग। उद्योगों के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान, अन्य अवसंरचना के साथ साथ लोहा, रश्मि, कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में भी सम्मिलित किए जाते हैं। यानी एक तरह से परिष्कृत करना है, यानी एक तरह से लोहे को शुद्ध करने के लिए भी ऊष्मा की जरूरत है, ऊर्जा की, तो कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाते हैं। लोहा से इस्पात निर्माण की जो प्रक्रिया है ये कई चरणों में शामिल होती है, यानी जो शुद्ध
बाद यह परिशोधित हो जाता है यानी शुद्ध हो जाता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है तो इस अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसे तार बनाए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातु बनाई जाती है, इसको यानी एक तरह से नरम करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता और दृढ़ता व जंग प्रतिरोध क्षमता प्रदान करती है, यानी इसको ज्यादा कठोरता को यानी एक तरह से मुलायम, वहीं दृढ़ता और जंग प्रतिरोध के रूप में यानी जंग नहीं लगता है, इस तरह से यानी अन्य धातु को मिलाया जाता है। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है, यानी अन्य जो उद्योग हैं उसकी यानी रीढ़ की हड्डी जिसे कह सकते हैं। अन्य उद्योग यानी पूरी तरह से इस उद्योग पे निर्भर है, लोहा इस्पात उद्योग पे निर्भर। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं यानी मानव के द्वारा जो भी यानी प्रयोग किया जाता है वे या तो लोहा या इस्पात से बने हुए होते हैं, धातु से बनी हुई होती है। घरेलू साजो सामान की बात करें, जैसे बात करें यातायात के लिए, वे या तो लोहा या इस्पात से बने होते हैं। इन धातु को निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं, यानी इनको किस रूप में बनाया जाता है, मशीनों से और औजारों से बनाया जाता है। जैसे बात करते हैं पोत यानी समुद्री जो जहाज होते हैं, रेलगाड़ी होती है, ट्रक, ऑटो, अधिकांश यातायात के जो साधन हैं इस्पात से बने होते हैं। और यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयां जिनका प्रयोग हम करते हैं छोटे छोटे कामों में, वे भी इस्पात से बनी हुई होती हैं। तेल कूप की बात करें, इस्पात से बनी मशीनों से बोधित किए जाते हैं, यानी एक तरह से कहें तेल जो निकालने की जो मशीन होते हैं उनको भी यानी लोहा इस्पात से बनाया जाता है। इस्पात की पाइपलाइन से तेल प्रवाहित किया जाता है, वो भी यानी एक तरह से लोहा इस्पात से बना होता है। खनिजों का खनन करना है यानी खनिज निकालने भूमि से, वो वहां पर भी लोहा का इस्तेमाल होता है। तो लोहा इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात से बने होते हैं। विशाल भवनों का जो ढांचा है यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वहां भी इस्पात का ही प्रयोग किया जाता है। 18वीं ईस्वी से पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां पर्याप्त रूप में कच्चा माल था और विद्युत आपूर्ति होती थी और बहता जल आसानी से उपलब्ध होता था। इसी आधार पर यानी इस्पात उद्योग वहां पर स्थापित हुए। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति सबसे यानी ऊर्जा जो प्रदान की जाती है जिससे उसको पका यानी परिशोधित किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, कोयला के क्षेत्र समीप थे। नहरें रेलवे के निकट थे यानी यातायात के लिए नहर वगैरह थी, यानी पानी के जहाज से यानी उनको दूसरे देशों में पहुंचाना कच्चे माल को। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्री पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होना शुरू कर दिया, यानी ये सुविधा के आधार पर। तो समुद्री किनारे और समुद्री बंदरगाह थे जहां पर ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात का निर्माण कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था, इसलिए ऐसी स्थिति, क्योंकि उनको लाने ले जाने में यातायात के साधनों को बहुत समय लगता था, वही खर्चा भी ज्यादा आता था। लोहा अश्व विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल व सस्ते श्रमिक परिवहन यानी यातायात और बाजार यानी उनको खरीदने वाले का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। यानी ज्यादातर भारत जैसे देशों के यानी वो देश विकसित हुए हैं, वहां पर्याप्त रूप में कच्चा माल मिल गया, परिवहन सस्ते श्रमिक मिल गए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पाद क्षेत्र जैसे अपन बात करते हैं भारत में, बात करें लोहा इस्पात की, इस्पात उद्योगों की बात करें भारत में कौन कौन सी जगह है? भिलाई, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, बर्नपुर, वही जमशेदपुर
राउरकेला, बोकारो, ये एक ही प्रदेश में स्थित है, यानी इन्हें कह सकते हैं इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बरकपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले हुए हैं। जैसे बात करते हैं पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, ओडिशा में और छत्तीसगढ़ में है। तो इस तरह से कभी कभार एग्जाम में भी आपको पूछ लिया जाएगा, इन स्थानों के नाम पूछ लिए जाएंगे। भिलाई लोहा इस्पात केंद्र है तो कहाँ पर, भिलाई कहाँ, कौन से राज्य में है, उस भारत का मैप आएगा, उसमें आपको अंकित को करना पड़ेगा। तो इन स्थानों का ध्यान हमें रखना है। बोकारो का है, झारखंड में, दुर्गापुर का है, पश्चिम बंगाल में है। इस तरह से यानी राउरकेला छत्तीसगढ़, तो इस तरह से आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो सीधे सीधे 4-5 नंबर आपके आ जाएंगे। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश जो प्रमुख रूप सबसे ज्यादा बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र है जो स्थानीय संसाधनों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, यानी इस्पात के केंद्र है यहाँ पर भी। वही बात करते हैं मुख्य रूप में झारखंड में जमशेदपुर, जो यहाँ टाटा कंपनी की स्थापना की गई जमशेद सिंह टाटा के नाम से। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक ही इस्पात का कारखाना था, वो था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसे क्या नाम, पूरा शॉर्टकट नाम क्या है, टिस्को। टिस्को इसका पूरा नाम क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। जो टाटा कंपनी है यह निजी स्वामित्व की यानी निजी व्यक्ति की स्तर पर थी, ये कंपनी सार्वजनिक नहीं थी। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया। बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप सांची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी, यानी इसकी शुरुआत कब की गई, कंपनी की, टाटा कंपनी की 1907 इस कंपनी की शुरुआत होती है और बाद में सांची का नाम बदलकर, यहाँ जो क्षेत्र था सांची, जो नदी थी, ये स्थान था, नदियों के नाम स्वर्णरेखा और खरकई नदी थी, जिसमें स्वर्ण जो मुख्य नदी थी स्वर्णरेखा। सांची का नाम बदलकर यहाँ जमशेदपुर यानी जमशेद सिंह टाटा जो थे उनके द्वारा नाम पर, यानी शहर का, झारखंड का एक शहर है, तो वहां यह नाम रख दिया गया था। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान माना जाता है। वहीं सांची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगा नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर है, कह सकते हैं, यानी कच्चा माल पर्याप्त रूप में था। वहीं नदी थी यातायात साधन के लिए, रेलवे ट्रैक पास में था तो यातायात के लिए सुविधा, और वहीं कोयले की खान वगैरह, तो ऊर्जा का भी संसाधन था। तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ टाटा कंपनी की स्थापना की गई, टिस्को कंपनी की स्थापना की गई थी 1907। यह स्थान लोहा, कोयला, मैग्नीज निक्षेप के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था। ये जो बड़ा शहर था उस समय, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था, यानी एक तरह से बाजार जो है जो ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदने वाले, उसे कह सकते हैं बाजार। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला, कच्चे माल के ऊर्जा के रूप में, और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लोहा, अष्टचूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था। खरकई और स्वर्णरेखा नदी से पर्याप्त जल की आपूर्ति उनको हो जाती थी और सरकारी प्रोत्साहन से इन्हें पर्याप्त सुविधा भी उपलब्ध दी जा रही थी। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए, यानी इसकी मदद से अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी इस्पात क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसमें रसायन इंजनों के पुर्जे और कृषि उपकरण बनाए जाते, हल वगैरह जैसे भी हैं, मशीनों की, टिन की चादरें बनाई जाती थी, केबल व तार का उत्पादन भी इसमें किया जाता था, यानी सभी घरेलू बिजली से संबंधित जो कार्य उपकरण थे सब बनाए जाते थे। भारत में
लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ, यानी तीव्र गति से लोहा इस्पात जब स्थापित विकसित हुआ तो अन्य उद्योगों में भी विकास हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांश अपने आधारभूत संरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर ही निर्भर है, यानी अन्य उद्योगों की बात करें एक तरह से आधार के रूप में लोहा इस्पात उद्योग को माना जाता है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योगों में वृहत समाकलित इस्पात उद्योग के साथ साथ इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। इसे द्वितीय उत्पादक या रोलिंग मिल और सहायक उद्योग के नाम भी शामिल होते हैं। वहीं आगे की चर्चा कल